शर्मा। अभी हम खड़े हैं रायपुर के बुढ़ातालाब के धरने स्थल में, जहां अनुकंपा नियुक्ति शिक्षक कर्मी कल्याण संघ का आज धरना चल रहा है। आइए जानते हैं इन क्या कुछ हो रहा है। जैसे कि आज 58 दिन है आप लोग के धरना को, क्या कहेंगे आप? हम लोग अपनी एक सूत्री अनुकंपा नियुक्ति की मांग है, जिसको लेकर हम लोग 20 अक्टूबर से यहाँ बैठे हुए हैं। आज 58 दिन है, क्रमिक अनशन भी चालू है, भूख हड़ताल भी चालू है, फिर भी सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला है और संवेदनशील मामले पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। सिर्फ हमको 4 सालों में आश्वासन ही मिला, इसीलिए जब हम लोग यहाँ धरना स्थल पे बैठने से पहले जिनके द्वारा 58 दिन धरना स्थल, पहले भी हम लोग धरना स्थल पे बैठ चुके 90 दिन, 58 दिन में जो कमेटी बनी हुई थी उन्होंने स्थगित की थी प्रसन्ना सर, उनके द्वारा हम लोग मिलजुल के यहाँ बैठे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। सुब्रत साहू सर जी है, अपर मुख्य सचिव, उनसे भी मुलाकात हुई है। बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले पा रहे। मुख्यमंत्री क्यों निर्णय नहीं ले पा रहे? जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि अनुकंपा नियुक्ति तत्काल दी जाएगी, तो अभी इतनी देर क्यों लग रही है? उसी का हम यहाँ पर विरोध करते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति जैसे संवेदनशील मामले पर आप तत्काल निर्णय कीजिए। और बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया संवेदनशील है, तो संवेदनशील मामले पर आप जल्द से जल्द निर्णय लीजिए। जैसे कि आपने बताया काफ़ी कुछ रैलियाँ निकाली और भूख हड़ताल भी किया सरकार तक बात रखने के लिए, फिर भी सरकार नहीं सुनी आपकी धरना को, आपकी मांगों को, तो क्या कहेंगे इस पर? सरकार को सब कुछ मालूम है। पुलिस प्रोटेक्शन लगाया जा रहा है और अनशन चल रहा है, तो लगातार महिलाएं हॉस्पिटल जा रही हैं, लगातार यहाँ पर सभी के पास बात जा रही है। पूरे कांग्रेस नेता भी यहाँ पर आ चुके हैं। बोलना चाहिए विकास उपाध्याय जैसी संसदीय सचिव हमारे पंडाल में आए हैं, टी सीधे बाबा भी आए हैं, महापौर भी आए हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे? निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों लग रही है? ये निर्णय तो संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपनी बहू बेटी को इस तरह सड़क पर ना बिठाएं, इस तरह ना तड़पाएं। हम लोग इतने ठंड में और यहाँ पर धरना स्थल में इतनी सर्दी पड़ रही है, भूखे प्यासे हम लोग रह रहे हैं, तो आप हमारी मजबूरी को समझिए और हमारे मुखिया की जगह पर हमको योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दीजिए, मैं यही कहूँगी। आप क्या कहेंगे? इतने दिन हो गए आपके धरना को, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, आज क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? अपनी परेशानियों को बताइए। मैं ये बता रही हूँ, मेरे पहले पति ख़त्म हुआ, उसके बाद ससुर ख़त्म हुआ, उसके बाद 12.5 साल का बेटा खोई हूँ, और उसके बाद मेरे पापा को, मेरे बेटे के सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो मेरे पापा 2019 में ख़त्म हुआ, 2019 में मेरा बेटा भी ख़त्म हुआ, और 2019 में मेरे ससुर भी ख़त्म हुआ। अभी 20 मई 2022 में सास का डेथ हुआ है, और मैं घर से भी परेशान हूँ और अनुकंपा नियुक्ति से भी परेशान हूँ। मेरे जेठ ने मुझे अलग कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सत्ता में आने से पहले हमारे बहन माधुरी मृगे से बोले थे कि आप मेरे सत्ता आ जाएंगे तो मैं अनुकंपा नियुक्ति दूंगी करके, और उनके सत्ता आ गए। हम लोग उसके लिए हमारे पास आके गिड़गिड़ाए भी थे कि हम लोग, हमारे सत्ता आ जाएगा तो हम आपके मांग को पूरा करेंगे करके। आज हमको आश्वासन दे रहे हैं, और इतने दिन जब बने तो बोले तो हम तो अभी बने हैं करके हम लोग को 4 साल से, अब कल 4 साल होगा। कल तो हम लोग तो काला दिवस रहेगा और मौन धारण रहेगा, हम लोग कल करेंगे। और उसी नाते हम लोग चेतावनी देते हैं, कल का वो उन लोग का खुशियों का दिन होगा, परंतु हम लोग को दुखी का दिन है कि छत्तीसगढ़ में भेंट मुलाकात करने के लिए जाते हैं, परंतु हम तो सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पे बैठे हैं। हम तो भी छत्तीसगढ़ के बहू और बेटियां हैं, हम तो बाहर से नहीं हैं, वो दुनिया भर में तो भेंट मुलाकात करने के लिए जाते हैं। आज हम भी तो छत्तीसगढ़ की बहू और बेटियां हैं, टूटे फूटे कांस कहाँ जाते हैं, अपने भाई के घर तो जाते हैं। हम सब बहनें को बोले हैं कि वादा किए हैं कि हम आपके अनुकंपा नियुक्ति देंगे करके, शिवरी नारायण में 10 अप्रैल को वादा किया है। हम सब बहनें को, हमारे पूरा साथी के साथ गए थे, मुलाकात किए हैं कि बहन हम दूंगे ऐसे करके, तो उस वादा को याद दिलाती हूँ उस भैया को। आज पति चले जाते हैं, परंतु बेटा रहता है तो बेटे के जीने का एक सहारा है करके, वही सहारे चले गए तो हम कैसे जिएंगे? और एक बेटा है, हम तो हमारे आज पति होते, हमारे बच्चे को कितना ये मिलते। पापा भी हैं, पापा नहीं है तो मम्मी भी इधर है, तो बच्चे का भी पढ़ाई नुकसान हो रहा है, और पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। जेठ है वो भी हम लोग को अलग कर दिए हैं, परंतु आज बेटा होते
पति चले गए तो क्या होता, बेटा होते तो बेटा के सहारे जी लेते, आज बेटा भी चले गए। हम लोग कैसे करके अपनी ज़िंदगी और बसर कर रहे हैं। आज हमारे पति थे तो हम यहाँ पे गेट से बाहर नहीं निकले थे। आज हमारे पति रहते तो हम घर से बाहर नहीं निकलते। हम भी तो कहीं छत्तीसगढ़ की बेटी और बहू है। हमारी एक सूत्री मांग है, अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं भैया। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी एक सूत्री मांग है, अनुकंपा नियुक्ति पूरा कर दे, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भविष्य तो चले गए परंतु छोटे छोटे बच्चे का ख्वाहिश को पूरा कर दे भैया। आपने वादा किया है, नहीं तो 5 साल भैया आप जानते हो कि पछताओगे। आज सोच रहे हो ना कि 1000 इंसान यहाँ पे बैठे हैं, 1000 नहीं है भैया, ये 5 लाख के बराबर है। और नारी एक सम्मान की भावना देते हो, उस सम्मान और आपकी बेटी बहू है और दूसरा कोई नहीं है। आज भैया 4 दिन हुआ है मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, 13 दिन अनशन में बैठी थी। आज उतने दिन से विटनेस लग रहा है भैया, हम लोग के पास पैसा नहीं है। हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो हमारे सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग बैठे हैं धरना स्थल पे, किसी को बुखार है, किसी को सर्दी खांसी, स्वयं मेरे ही पैर अकड़ गए थे। तो अभी 4 दिन हुआ है मेरे हॉस्पिटल से आने से, तो पर भी आज मेरे को बुखार भी है। मैं यही चाहती हूँ कि हमारी एक सूत्री मांगे, अनुकंपा नियुक्ति दे दो, या तो हमको इच्छा मृत्यु दे दे, परंतु हमारी जितने भी बहनें बैठे हैं अगर कुछ होगा तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। यही मैं भैया से विनती करती हूँ कि हमारी एक सूत्री मांगे, अनुकंपा नियुक्ति हमें दे दीजिए। और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं होगा तो हमारी सभी बहनें मुंडन कराएंगे। ये सत्य की बात है, झूठ नहीं है, सत्य की बात है। मैं वो डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी, सदस्य आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कहेंगे सर, आप अनुकंपा नियुक्ति का समर्थन करने आए हैं, इतने दिन हो गए इनके धरना को, क्या कहेंगे? इनके 58 दिन से धरने में बैठे। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति का मामला है और ये राज्य सरकार का वो भी है, निर्णय भी है, और राज्य सरकार को करना भी चाहिए कि यदि किसी का पति या किसी का एक पत्नी यदि सर्विस कर रही है, और नियम भी है, उस सर्विस सेवा के अवधि का समाप्त हो जाते हैं तो उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। लेकिन आज ये बहनें 58 दिन से, कोई बस्तर की हैं, कोई जांजगीर की है, बिलासपुर से हैं, जगदलपुर से हैं, नाथ गांव से हैं, बैठी हैं। यहीं इन लोग नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं। इनको बहुत बुरी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन राज्य सरकार को 4 साल अपने जश्न मनाने जा रही है और एक तरफ जिनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा ठीक से, इनका ध्यान नहीं दे रही है। बहुत दुख का विषय है। मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से है कि आज आप प्रदेश के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ बोल रहे हो आप, और ये कहाँ का न्याय है कि हमारी बहनें 58 दिन से धूप में और पसीना बहा रही हैं, यहीं नहा रही हैं, यहीं इनको सोना पड़ रहा है। बहुत दुख का विषय है। छत्तीसगढ़ की एक महिलाएं, इनका न्यायपूर्वक मांग है, तत्काल इनकी मांग पूरी करें और अनुकंपा नियुक्ति इनको दें। धन्यवाद। तो देख सकते हैं इन लोगों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। फिर भी सरकार इनकी बातों को अनसुना कर रही है और इनकी एक सूत्री मांग है जो इन्होंने अभी धरना पर बैठे हुए। इनका कहना है जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक इन लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। देखते हैं सरकार इनकी मांगें कब तक सुनती है। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।